बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूं तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हम सबक पढ़ रहे हैं वो है सबक नंबर 5, पाकिस्तानी रस्मो रिवाज। बी लिफ्ट हमारा 22 है। वाहिद जमा इबारत में पहचान सके और इस्तेमाल कर सके। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज किया जाए, जल्दी से ये सरगर्मी कर लें ताकि हम आगे बढ़ सकें। प्यारे बच्चों, वाहिद जमा की पहचान करना जो है वो एक मैकेनिज्म है। इबारत में वाहिद जमा को पहचानने के लिए वाहिद के जमा बनाना भी आना चाहिए। अगर आप पहले से वाहिद के जमा जानते हैं तो आप इबारत में उसे बहुत आसानी से समझ सकेंगे। वाहिद जमा बनाने का अमल सीखना और इबारत में दुरुस्त पहचानना, ये आज का हमारा सबक है। वाहिद और जमा अल्फाज की वजह से जुमलों की बनावट में तब्दीली आती है। जुमले में फेल इस्तेमाल हुआ है या फाइल हुआ है या मफूल हुआ है या सिफ्त इस्तेमाल हुआ है तो वाहिद या जमा का इंतखाब हमें खुद से करना होता है और इसको पहचानना होता है कि यहाँ पर वाहिद लगेगा या जमा लगेगा। जुमला बनाते हुए वाहिद या जमा की वजह से साख्ती तब्दीली आती है जुमले में। जैसे मेरे पास एक घड़ी है, और अगर हम इसे घड़ी को जमा में तब्दील कर देंगे, मेरे भाई के पास 2 घड़ियां हैं। अब जुमले में जो तब्दीली आई है, एक तो वाहिद को जमा में तब्दील किया गया और है में तब्दीली आई है। इसी तरह तमाम जुमलों में वाहिद और जमा की वजह से तब्दीली आती है, जिसे हम इबारत में समझ सकते हैं। हम आज के सबक की जानिब बढ़ते हैं जो कि हमारी किताबों में मौजूद है। वाहिद जमा की इबारत में पहचान। एक को वाहिद और ज्यादा को जमा कहते हैं। इबारत में वाहिद और जमा दोनों अल्फाज मौजूद होते हैं। वाहिद और जमा अल्फाज की वजह से जुमलों की बनावट में तब्दीली आती है। जैसे मेरे पास एक घड़ी है, मेरे भाई के पास 2 घड़ियां हैं, या मेरे पास एक किताब है, मेरे दोस्त के पास 5 किताबें हैं। इबारत में वाहिद जमा को पहचानने के लिए वाहिद के जमा बनाना भी आना चाहिए ताकि आप वाहिद के जमा इबारत में पहचान सकें। ये तदरीसी जांच का सफ़ा है। आपने इस इबारत को अच्छे से पढ़ना है और इसमें से आपने वाहिद जमा जो है अल्फाज अलग अलहदा करने हैं और जमा अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। घर जाकर आपने निखार का ये सफ़ा करना है और इस इबारत में से आपने वाहिद जमा पहचान कर अलहदा करने हैं और इनको जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। उम्मीद करती हूँ आपको इबारत में वाहिद जमा को पहचानना आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।